हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग कोडिंग डिकोडिंग जो केबीएस पीआरटी 2023 की वैकेंसी आई हुई है उसका यूनिट 2 हम लोग देख रहे हैं और उसमें भी रीजनिंग का जो पार्ट है वो हम लोग देख रहे हैं। कल हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1 देखा था, आज उसी का कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2 हम लोग आज इस क्लास में देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट किया था जिसमें नंबरिंग सीखा था कि कैसे किसका किस नंबर पे क्या आता है। मतलब कि जो हमारा अल्फाबेट है, वर्णमाला है, ए से लेकर के जेड तक, उसमें पी किस स्थान पे आता है, जे किस स्थान पे आता है, एक्स किस स्थान पे, मतलब हर एक अक्षर, हर एक वर्णमाला का अक्षर किस स्थान पे किस नंबर पे आता है, ये हम लोगों ने कल देखा था। इसके साथ साथ हम लोगों ने विपरीत भी देखा था कि किसका विपरीत कौन होता है। कुछ यूनिक शब्दों के साथ भी उसको देखा था, जैसे शॉर्ट हो गया, लव हो गया, केपी कमला पसंद हो गया, जग हो गया, कई सारे ऐसे शब्द निकाल के हम लोगों ने देखा था। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था CX को लेकर के कि क्रैक्स हो गया, और FU के लेकर के कुंफू। तो ये सारे शब्द हैं जो यूनिक हैं और उससे क्या होता है, उससे हमको विपरीत मालूम चल जाता है। ठीक है, अब आइए कोडिंग डिकोडिंग पार्ट शुरू करते हैं, कैसे कैसे इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग कोडिंग डिकोडिंग की बात करें कि कोडिंग डिकोडिंग कहते किसको हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग की परिभाषा की बात करें, कोडिंग डिकोडिंग कहते किसको हैं। कोडिंग उसे कहते हैं जिसे लिखा जा सके, जिस कूट को, जिस कूट को लिखा जा सके, लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। हालांकि परिभाषा कहीं नहीं पूछने वाला है, लेकिन फिर भी आप लोग जान लीजिए कि क्या होता है। और वहीं अगर हम डिकोडिंग की बात करें कि डिकोडिंग किसे कहते हैं, तो डिकोडिंग उसे कहते हैं जिसे वाचा जा सके, जिसे वाचा जा सके, मतलब कहा जा सके, उसे क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। ये तो हो गया कोडिंग और डिकोडिंग किसे कहते हैं। अब इस पे टाइप वाइज अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कितने टाइप के प्रश्न हम लोगों को पढ़ने हैं, तो 4 टाइप के कुल प्रश्न हम लोगों को पढ़ने हैं। पहला टाइप का कौन सा प्रश्न है, तो पहला टाइप का प्रश्न है शब्दों के कूट, शब्दों के कूट, टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट, शब्दों के कूट। अब इसमें कैसे प्रश्न आते हैं यही देखना है। इसमें ऐसे प्रश्न आते हैं, मान लीजिए कोई शब्द दे दिया कि कोई शब्द है ABCD, कोई शब्द है, उसके स्थान पर दे दिया कि इस शब्द को ये कहते हैं। ठीक, अभी हम लोग क्वेश्चन के तौर पे देख रहे हैं, कोई शब्द दे देता है, उसके स्थान पर अन्य कोई और शब्द दे देता है कि उस शब्द को ये कहते हैं, और उसी तरह से दूसरे शब्द को क्या कहेंगे, ऐसा इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कहेंगे। ठीक है, तो वही प्रश्न होता है टाइप नंबर 1, शब्दों के कूट। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है मंकी, MONKEY, मंकी को कह रहा है कि क्या कहते हैं, NPOLFZ, मंकी को कह रहा है NPOLFZ कहते हैं। तो गौरव को GAURAV, गौरव को क्या कहेंगे, ऐसा प्रश्न दे दिया है कि क्या कहेंगे। अब आइए देखते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, कैसे इसको निकालेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका
अंक हम लोग पता करेंगे कि ये किस नंबर पे आता है। कल हम लोगों ने देखा था, मैंने कहा भी था कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है, किस नंबर पे आता है। ठीक है, तो m किस नंबर पे आता है? तो m आता है 13 पे, j आता है, o आता है 15 पे, n आता है 14 पे, k आता है 11 पे, e आता है 5 पे, y आता है 25 पे। ठीक, ये तो हो गया मंकी का कोड। अब मंकी के कोड को क्या कह रहा है कि क्या कहते हैं? तो इसके कोड को कह रहा है n यानी 14, p क्या होता है 16, o क्या होता है 15, l क्या होता है 12, f क्या होता है 6 और z क्या होता है 26। ये कह रहा है कि मंकी को ये कहते हैं। अब हमने क्या किया है? अब हमने सबका कोड लिख लिया है कि किसका कोड क्या होता है। अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं। आसानी से करने का मतलब कि यहाँ पे देखिएगा 13 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है 14 आ रहा है, यहाँ पे है 15 तो यहाँ पे क्या आ रहा है 16 आ रहा है, यहाँ पे है 14 तो यहाँ पे क्या आ रहा है 15 आ रहा है। यानी एक एक क्या हुआ है बढ़ा करके लिखा गया है, एक एक बढ़ा करके लिखा गया है। तो जी का कोड क्या होता है 7, 1, 21, 18, 1, 22। तो ये क्या होगा? अब देखिएगा 7 है तो 8 होगा, 8 का कितना होता है H होता है, 1 है तो 2 होगा, 2 का कितना होता है B होता है। अब देखिए 21 है तो 21 का 22 होगा, 22 पे क्या आता है V आता है। और 18 है तो U होता है। ठीक है, तो U पे क्या आता है, सॉरी 18 है तो 19 होगा, तो 19 पे क्या आता है यस, यस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 1 है 2 होगा, B हो जाएगा। फिर यहाँ पे 22 है तो 23 होगा, तो 23 का क्या होता है X होता है, 23 का क्या होता है X होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर हमको इसका कोड निकालने आ गया कि कैसे किसने नंबर पे क्या आता है, तो उस क्वेश्चन को हम क्या है कि बहुत ही आसानी से उसको कर लेंगे। ठीक, कुछ और भी क्वेश्चनों के माध्यम से देखते हैं कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चनों के माध्यम से देखते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और इसमें समझना कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को कोड याद है कि किस नंबर पे क्या आता है, चाहे वो इजोती वाला कोड आप लोगों को याद हो, उसके आगे पीछे भी पढ़ सकते हैं, और या 1 से लेकर के 26 तक कुछ भी आप लोगों को मतलब कोई भी अंक कोई भी पूछ ले तो वो आप लोगों को याद हो, तो उससे क्या होता है उससे निकाल सकते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है लिक्विड LiQUID। लिक्विड को क्या कहते हैं PMUYMH। ये लिक्विड को कह रहा है कि ये कहते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है स्पेस यानी SPACE, स्पेस को क्या कहेंगे ये क्वेश्चन है। लिक्विड को PMUYMH कहते हैं, तो स्पेस को क्या कहेंगे अब हमें निकालना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कोड लिखेंगे कि किस अंक पर क्या आता है। L 12, I 9, Q 17, U 21, I 9, D 4, P कितने पे आता है 16 और M कितने पे आता है 13, U 21, Y 25, M 13 और H 8। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ये क्या हो रहा है। अब इसमें रिलेशन देखेंगे कि क्या रिलेशन इसमें हो रहा है। यहां से देखिएगा 12 4 16, 9 4 13, 17 4 21, 21 4 25, 9 4 13, 4 4 8।
+4 इसमें हो रहा है, तो हम भी क्या करेंगे, इसका लिख करके +4 कर देंगे। यस का कोड कितना होता है, यस होता है 19, ठीक है। पी कितना होता है 16, ए 1, सी 3, ई 5। अब 19 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। 23 पे क्या आता है, x आता है, ठीक है। 23 पे क्या आता है, 23 पे x u v w, सॉरी 23 पे w आता है। 23 पे क्या आता है, w आता है। पिछले भी क्वेश्चन में 23 पे हो गया था क्या, पिछले क्वेश्चन में 23 था क्या, अगर 23 पे मैंने x लिख दिया होगा तो उसको सही कर लीजिएगा। 23 पे क्या आता है, w आता है, ठीक। 23, 24 पे क्या होता है, x आता है, 25 पे y आता है और 26 पे z आता है, ठीक है। हाँ, तो अब आइए 16, 16 4 20, 20 पे क्या आता है, t होता है। 1 4 5, 5 पे क्या आता है, e होता है। 3 4 7, 7 पे क्या आता है, g होता है। और 5 5 4 9, 9 पे क्या होता है, i होता है। ये तो हो गया WHTEGI, ये हो गया पूरा हमारा आंसर, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हो गया प्लस पे, ठीक, प्लस वाला, प्लस करके क्या होता है। पिछला क्वेश्चन हमको याद नहीं है, अगर 23 पे मैंने गलती से कुछ और लिख दिया होगा तो ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे है LAME। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में क्या कहता है कि शब्द LAME को, ये शब्द जो मैं लिख रहा हूं अभी, क्या JYKC, LAME को JYKC कहा जाता है, तो MINE को क्या कहा जाएगा। ये सेम ही ऐसे ही क्वेश्चन देता है कि LAME को JYKC कहा जाता है, तो MI यानी माइन को क्या कहा जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही देता है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कोड देखेंगे। कोड देखने के बाद इसका रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। ये होगा 10, ये होगा 25, और ये होगा 11, और ये होगा 3। अब पिछला क्वेश्चन हम लोगों का क्या था, +4 ऐड हो रहा था। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि क्या हो रहा है, यहाँ 12 है तो यहाँ 10 हो जा रहा है, ठीक। यहाँ 1 है तो यहाँ 25 हो जा रहा है, यहाँ 13 है तो 11 हो जा रहा है, और यहाँ 5 है तो 3 हो जा रहा है। यानी -2 अगर हम करेंगे तो ये क्या होता है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है। तो अब -2 इसमें भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका रिलेशन निकालेंगे, 13 9 14 5। अब इसका रिलेशन निकाल के, सॉरी, इसका कोड लिख करके अब इसमें -2 हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे 13 है, 13 के बाद 11, 11 को क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। यहाँ पे 9 है तो 9 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 14 है तो 12 हो जाएगा। 5 है तो 3 हो जाएगा। KGLC हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है BURN को क्या कहते हैं, YFIN कहते हैं, ठीक है। तो वही प्रश्न दिया हुआ है कि WOUND को क्या कहेंगे, ठीक है। WOUND को क्या कहेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कोड लिखेंगे। क्या हो जाएगा कोड इसका, 2 21 18 14। अब इसका भी कोड लिख लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, 25
6, 9, 14। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक, यहां पे देखिए 2 है, यहां पे 25 है, यहां पे 21 है, यहां पे 6 है, 18 है, 9 है। नहीं कुछ मालूम चल रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग पीछे से देखते हैं कि पीछे से कहीं इसका रिलेशन निकल रहा है क्या। सॉरी, ये देखिएगा यहां पे ये यम है, यम है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 13। अब देखिए यहां से वो m की जगह हमने l लिख दिया था, तो इसीलिए वो गड़बड़ हो जा रहा था। अब देखिए सीधे सीधे हमको क्या दिख रहा है, इसका विपरीत दिख रहा है, BYUFRIMN। ठीक, हमें क्या दिख रहा है, सीधा सीधा विपरीत दिख रहा है। तो हम भी इसका विपरीत निकाल लेंगे सीधा सीधा। हमने क्या बताया था कि ड्यू लगा के कोई जाता है, आप भी लोग ड्यू लगाते होंगे, तो डीओ लगाते होंगे, तो डीओ का क्या हो जाएगा, DWOLOVE, लव। ठीक है, यू का क्या होता है, यू का होता है F, यू का क्या होता है, F होता है। N का क्या होता है, M होता है, और D का क्या होता है, W होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, DLFMW, DLFMW, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहले टाइप का हमारा प्रश्न, पहले टाइप का। ठीक है, पहले टाइप का प्रश्न। हम लोग दूसरा भी टाइप कर लिया जाए, दूसरा भी टाइप कर लिया जाए कि दूसरा टाइप कैसे करेंगे, क्या करेंगे दूसरा टाइप में। दूसरा टाइप ये देता है कि शब्दों के नाम परिवर्तन के कूट, शब्दों के नाम परिवर्तन के कूट, ये टाइप सेकेंड है। ठीक है, टाइप सेकेंड। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि शब्दों का नाम ही परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, जल को भोजन, जल को, बहुत ही आसान होता है ऐसा क्वेश्चन, जल को भोजन कहा जाए, जल को भोजन कहा जाए। फिर क्या कह रहा है, भोजन को साबुन कहा जाए, भोजन को साबुन कहा जाए, भोजन को साबुन कहा जाए। भोजन को साबुन कहा जाए, साबुन को न्यायाधीश कहा जाए, साबुन को क्या कहा जाए, न्यायाधीश, न्यायाधीश कहा जाए, साबुन को न्यायाधीश कहा जाए। न्यायाधीश को भगौड़ा कहा जाए, न्यायाधीश को, ध्यान दीजिएगा, न्यायाधीश को, बहुत ही आसान होता है ऐसा क्वेश्चन, न्यायाधीश को भगौड़ा कहा जाए, भगौड़ा कहा जाए। ठीक, न्यायाधीश को भगौड़ा कहा जाए, भगौड़ा को वृक्ष कहा जाए, भगौड़ा को वृक्ष कहा जाए। और वृक्ष को नारंगी कहा जाए, वृक्ष को नारंगी कहा जाए।
नारंगी को मक्खन कहा जाए। नारंगी को मक्खन कहा जाए। ठीक। न्यायालय में न्याय का फैसला कौन सुनाएगा? तब क्वेश्चन है न्यायालय में न्याय का फैसला कौन सुनाएगा? कौन सुनाएगा? ये क्वेश्चन है हमारा। और पूरा ऊपर सिमरी लिखा हुआ है क्वेश्चन के पहले। क्या लिखा हुआ है? जल को भोजन कहा जाए, भोजन को साबुन कहा जाए, साबुन को न्यायाधीश कहा जाए, न्यायाधीश को भगौड़ा कहा जाए, भगौड़ा को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को नारंगी कहा जाए, नारंगी को मक्खन कहा जाए। तो न्यायालय में फैसला कौन सुनाएगा? ये होता है। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें कुछ नहीं करना रहता है, केवल ये प्रश्न समझना रहता है। न्यायालय में कौन बैठता है? फैसला कौन सुनाता है? न्यायाधीश सुनाता है। तो जो भी इससे हमारा आंसर निकल के आए कि जो भी आंसर मिले उसके बाद वाला, उसको जो भी कहा जाता है वही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। जैसे न्यायालय में न्याय का फैसला कौन सुनाएगा, ये क्वेश्चन है। तो न्यायालय में न्याय का फैसला कौन सुनाता है? न्यायाधीश सुनाता है। न्यायाधीश सुनाता है। और न्यायाधीश को क्या कह रहा है कि न्यायाधीश को क्या कहा जाए? तो न्यायाधीश को भगौड़ा कहा जाए। ठीक है, न्यायाधीश को भगौड़ा कहा जाए। ठीक, भगौड़ा कहा जाए। तो अब भगौड़ा हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो भी इस क्वेश्चन से हमारा आंसर निकल के आता है उसका जो कहा जाता है वही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। जैसे और भी क्वेश्चन से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे क्वेश्चन ये पूछ देता कि संतरे का कलर क्या होता है, तो संतरे का कलर हमारा क्या निकल के आता कि नारंगी होता है। संतरे का कलर नारंगी होता है। तो नारंगी को क्या कहा जाए? नारंगी को मक्खन कहा जाए। तो मक्खन हमारा क्या हो जाता? राइट आंसर हो जाता। ठीक, मक्खन हमारा क्या हो जाता? राइट आंसर हो जाता। ठीक है। जैसे कि लोग किससे नहाते हैं? लोग किससे नहाते हैं? तो इसके कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि साबुन से, सर्फ से। यहाँ पे जो है साबुन हमारा क्या हो जाता है? उसका आंसर हो जाता है। तो साबुन को अब देखिए क्या कहा जा रहा है। तो साबुन को क्या कहा जा रहा है? न्यायाधीश कहा जा रहा है। तो लोग किससे नहाते हैं? इसका आंसर राइट क्या हो जाता? न्यायाधीश हो जाता है इसका आंसर राइट। यानी जो भी हमारा उत्तर निकल के आता है उसको जो कहा जाता है वही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। ठीक है। ये दो टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। पहले टाइप का प्लस और माइनस के आधार पर, उसके बाद से विपरीत के आधार पे भी। ठीक है। और इसके बाद से शब्दों का कूट हम लोगों ने देख लिया कि इसको ये कहा जाए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। अब दो टाइप बच गए हैं, उसको भी हम लोग करेंगे। तो ये पूरा आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। और आप लोगों को प्रैक्टिस भी इसका कराया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। ये तो एक केवल सिमरी आप लोगों को दिया जा रहा है। आप लोग निश्चिंत रहिए, जब प्रैक्टिस बैच चलेगा तो उसमें प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। आई होप ये सारी वीडियो, ये सारा क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और यूनिट 3 भी चल रहा है, आप लोग देखे होंगे। तो यूनिट 3 भी आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और अच्छा यदि लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अभी तक जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।